हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। बात करने वाले हैं बुजुर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार कौन सा है, कौन सी चीजें उनके लिए बहुत फायदेमंद है। उम्र बढ़ना प्रकृति की प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ रहना ये हमारी अपनी पसंद है। 60 साल के बाद हमारा शरीर किसी संवेदनशील मशीन की तरह हो जाता है, जिसकी एक छोटी सी गलती पूरे शरीर को हिला सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सही आहार लेकर आप अपने दिल, दिमाग, हड्डियां, मसल्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज का ये खास वीडियो आपके लिए है। इनमें बताए गए नियमों को अपनाकर आप अपनी बॉडी को स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इस उम्र में कौन सा खाना सबसे लाभदायक होता है, किस चीज से दूरी रखनी होगी और दिन भर खाना कैसे बांटना चाहिए ताकि शरीर हल्का और ऊर्जा से भरा रहे। 60 प्लस उम्र के बाद आहार बदलना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर के अंदर कई बदलाव आते हैं। पाचन धीमा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म 30 से 40% तक कम हो जाता है, मांसपेशियां हर साल 1 से 2% कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों का घनत्व जो है वो भी घटने लगता है, पानी की कमी जल्दी हो जाती है, ब्लड प्रेशर और शुगर फास्ट ही इंक्रीज होती है। यानी वही खाना जो 30 से 40 की उम्र में आसानी से पच जाता था, वही 50-60 की उम्र में भारीपन, गैस, सूजन और थकावट देने लगता है। इसीलिए बुजुर्गों के लिए खाना कम मात्रा में ज्यादा पोषण वाला, आसानी से पचने वाला होना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं सर्वोत्तम आहार के 5 मुख्य नियम। कौन से हैं वो? सबसे पहले, नमक कम करें। दिल, किडनी और पैरों की सूजन से बचें। दोस्तों, ज्यादा नमक शरीर में पानी को रोकता है। यही पानी पैरों में सूजन देता है, बीपी को बढ़ाता है, सांस का फूलना और किडनी पर दबाव बढ़ा देता है। 55-60 की उम्र के बाद आपको दिन भर में मात्र 2 से 3 ग्राम की मात्रा में नमक लेना चाहिए। भुना हुआ जीरा, काला नमक की चुटकी, नींबू स्वाद बढ़ाने के लिए बेहतर विकल्प है। दाल और सब्जी में नमक कम डालें। पैकेट वाले फूड खाना बिल्कुल बंद कर दें। नमक कम करने से आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, दिल मजबूत रहेगा, सोडियम बैलेंस में रहेगा, जिससे नींद अच्छे से आएगी। दूसरा नियम है, मीठे पदार्थों से दूरी बना ली जाए। शुगर कंट्रोल रहेगा, दिमाग भी एक्टिव रहेगा और नसें भी सुरक्षित रहेंगी। सफेद चीनी सिर्फ कैलोरी है, पौष्टिकता इसमें शून्य है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, शुगर का मेटाबॉलिज्म पहले से ही धीमा हो जाता है। इसीलिए मीठा खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है, पैरों में झंझनाहट होती है, आंखों पर दबाव पड़ता है, दिल पर स्ट्रेस पड़ता है, पेट भी भारी रहने लगता है। इसीलिए मिठाई, चीनी वाले बिस्किट, नमकीन बिस्किट, चाय, स्नैक्स, इसको बिल्कुल बंद कर दें। गुड़ भी सीमित मात्रा में लें। मीठी चाय की जगह दालचीनी या फिर इलायची वाली हल्की चाय पिए। नाश्ते में मीठा बिल्कुल नहीं लें। तीसरा नियम है, चिड़चिड़ापन, तनाव और क्रोध से बचें। भोजन के असर पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इस उम्र में मानसिक तनाव खाना पचने नहीं देता। गुस्सा या उदासी की अवस्था में खाया गया भोजन शरीर भोजन को जहर जैसा असर देता है। एसिड, भारीपन और थकावट देता है। भोजन करते समय शांत रहें। पूजा करने के बाद शांत मन से भोजन करें। टीवी या एलसीडी देखते हुए आपने खाना नहीं खाना, धीरे धीरे चबा कर खाना खाएं। कम खाना खाना, बार बार भोजन करना। 55-60 के बाद ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। 55-60 की उम्र के बाद पेट की जो पाचन शक्ति है वो कम हो जाती है, भारी भोजन पचता ही नहीं या देरी से पचता है, जिससे गैस, सूजन और कब्ज पैदा होती है। इसीलिए दिन में 3 बड़े भोजन करने की बजाय दिन में आप 5 भोजन करिए, लेकिन छोटे छोटे करिए। सुबह के समय उठते ही गुनगुना पानी पीजिए। नाश्ते में आप दलिया या ओट्स ले सकते हैं। 11 बजे आप फल खा सकते हैं, पर किसी एक फल का ही एक बार में इस्तेमाल करें। 1 बजे के समय पर आप जौ की रोटी खाइए या किसी और मिलेट की रोटी के साथ सब्जी खाएं। 4 बजे आप भुने हुए चने या ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं और 7 बजे हल्का डिनर करें, जिससे पेट हमेशा हल्का रहेगा और ऊर्जावान रहेगा। अब 5वें नियम की बात आती है और वो है पानी, बुजुर्गों की सबसे बड़ी दवा। 55-60 के बाद प्यास का संकेत कम हो जाता है, लेकिन शरीर को पानी पहले जैसे की ही जरूरत पड़ती है। पानी की कमी से
कब्ज रहने लगती है, घुटनों के टिश्यूज कमजोर हो जाते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, कमजोरी या चक्कर आना, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। दिन भर में आपको 6 से 7 गिलास पानी जरूर पीना है। सुबह उठते ही 1 गिलास से लेकर 1.5 गिलास पानी गुनगुना पीना है, ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में सूप का इस्तेमाल करें जो कि घर पे बना हो। अब मैं आपको एक और बहुत खास चीज बताने वाली हूँ और वो है बुजुर्गों के लिए सर्वोत्तम प्लेट कैसी होनी चाहिए। अनाज के अंदर आप दलिया खा सकते हैं और मोटा अनाज जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग दाल का चिल्ला खा सकते हैं और हल्की खिचड़ी भी खा सकते हैं। गेहूं की रोटी जितनी अवॉइड कर सको उतनी अच्छी रहेगी। सब्जियों की बात की जाए तो लौकी है, टिंडा है, परवल है, पालक, गाजर, चुकंदर, इनका इस्तेमाल करिए जो कि पोषण से भरे हैं और जल्दी पचते हैं। दालों की बात की जाए तो आप मूंग दाल, मसूर की दाल, वेज सूप या फिर किसी समय आप दाल के अंदर घी डालकर खा सकते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल और बीपी नॉर्मल रहता है। ये आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करके आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है। फलों के अंदर आप सेब ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं और केले का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो केला कम खाइए। इसके अलावा 55-60 की उम्र में मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, तो प्रोटीन आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में कभी कभी पनीर ले सकते हैं, उसके साथ सैलेड जरूर लें। दही अपनी डाइट में ऐड करें। मूंग दाल का चिल्ला या मूंग दाल आप दोपहर में ले सकते हैं। बुजुर्गों को रोजाना के 35 से 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए, नहीं तो मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। अब बात आती है जोड़ों के लिए और दिल के लिए अच्छे फैट की, यानी कि गुड वसा की। इसमें आप नारियल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, अलसी का सेवन और अखरोट का सेवन कर सकते हैं। ये दिल और नसों को पोषण देने का काम करती है। अगर कभी चाय पीने का मन करे तो आप हल्दी वाला पानी पी सकते हैं, दालचीनी का पानी पी सकते हैं, जीरे वाला पानी या सौंफ का पानी पी सकते हैं। ये पाचन को अच्छा कर ब्लड शुगर को भी नॉर्मल करता है। दूसरों का ध्यान करते करते हम अक्सर अपनी ही सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखिए सही भोजन, शरीर दुरुस्त रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, शांत और दीर्घायु रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे जरूर फॉलो कीजिएगा और ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।